नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। डेसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की क्लास आज से प्रारंभ होती है। डेसएसबी टीजीटी सोशल साइंस, जैसा कि आप लोग को पता है, डेसएसबी टीजीटी का जो फॉर्म है यह आपका अप्रैल में आने वाला है। एग्जाम कैलेंडर आ चुका है। डेसएसबी टीजीटी 2022 का फॉर्म जो है यह आपका अप्रैल में आएगा। इसका जो परीक्षा है डेसएसबी टीजीटी 2022 का, यह आपका जुलाई मंथ में होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग पूरी तरह से तैयारी करते रहिए, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। और पीसीएस पाठशाला डेसएसबी टीजीटी सोशल साइंस या केबीएस टीजीटी एनबीएस टीजीटी सोशल साइंस की पूरी 100% तैयारी कराएगा तो कराएगा। और आप जान लें, आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि पीसीएस पाठशाला का जो अपना प्रयास है वह एकदम सकारात्मक है और सबसे सटीक है। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि पीसीएस पाठशाला ने जो पीडीएफ उपलब्ध कराया था डेसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न आए हुए थे डेसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के वर्ल्ड हिस्ट्री में से जितने भी प्रश्न आए थे, उसमें 95% प्रश्न सीधे सीधे पीसीएस पाठशाला के पीडीएफ से थे। तो ध्यान में रखिएगा, यह बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अच्छे तरीके से कहता हूँ। और इसी तरह से इतिहास का, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडल हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, हर पार्ट, हर भाग 100% फंसा था। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पीसीएस पाठशाला के नोट से या पढ़ाए गए वीडियो से आए हुए थे। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने डेसएसबी टीजीटी 2021 को टारगेट किया हुआ था, उसी तरह से हम डेसएसबी टीजीटी सोशल साइंस 2022 को भी टारगेट करते हैं। और आप लोग को यकीन मानिए, यह पीडीएफ जो है एकदम जादुई पीडीएफ है। और यह आप लोग देख सकते हैं 817 पेज का यह पूरा का पूरा अखंड पीडीएफ है। और यह पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका कुछ चार्ज है, आप पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और यह बचाना एनबीएस केबीएस डेसएसबी यूपी बिहार सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यह सिर्फ वन लाइनर पीडीएफ है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पूरा का पूरा नोट चाहते हैं डेसएसबी टीजीटी सोशल साइंस या केबीएस टीजीटी सोशल साइंस का एनबीएस टीजीटी सोशल साइंस का, अगर आप पूरा का पूरा नोट्स चाहते हैं तो पूरा का पूरा चार्जेबल नोट्स मिल जाएगा। हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। यह आपका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी है। और यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर भी आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं जो लोग चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं वीडियोज़ के माध्यम से मैं पूरा का पूरा डेसएसबी टीजीटी सोशल साइंस को मैं 100% कंप्लीट कराऊंगा वीडियोज के माध्यम से। लेकिन अगर आप लोग को यह पीडीएफ चाहिए, यह जो पीडीएफ है अगर आपको चाहिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका कुछ पेमेंट कटेगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए पूरा डेसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आपका यह नंबर दिया गया है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। तो आइए आज से हम प्रारंभ करते हैं डेसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की क्लास। और हम सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री प्रारंभ करते हैं। और यह बात आप जानकर हैरान होंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादातर प्रश्न, बहुतायत प्रश्न, 95% प्रश्न मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस नोट्स, इस पीडीएफ से फंसे थे, वन लाइनर पीडीएफ से फंसे थे। तो इसको मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, तो यह बात आप जान लें। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इटली की क्रांति से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे हम देखेंगे आज की वीडियो में। सब सारे के सारे प्रश्न जो होंगे इटली की क्रांति से होंगे। तो देखिए, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है पुनर्जागरण की शुरुआत। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? और यह सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं और आए हुए हैं, 2021 में आए हुए हैं। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इटली के महान कवि दांते को माना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 1260 से लेकर 1321 ईस्वी में हुआ था। यह इटली की क्रांति में आपको पढ़ा रहा हूँ। दांते का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस नगर में दांते का जन्म हुआ था। फिर दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला कौन दूसरा व्यक्ति कौन था? दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो वह थे पेट्रार्क थे। 1304 से 1367 तक यह इनका जीवन काल था। मानवतावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? मानवतावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पेट्रार्क को माना जाता है। पेट्रार्क को ही मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है और यह इटली के हैं, बताया भी हूँ। प्रश्न 6 देखिएगा, इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो कहानीकार बोकेशियो को इटालियन गद्य का जनक माना जाता है। 1313 से लेकर 1375 तक इनका भी जीवन काल था। या फिलहाल जीवन काल आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यह देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वर्ल्ड हिस्ट्री का, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 7 देखिएगा, डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो बोकेशियो की पुस्तक है डेकामेरॉन। किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बोकेशियो की पुस्तक है।
प्रश्न 8 देखिएगा, आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली जो था वह आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक था। 1469 से लेकर 1567 तक इसका भी जीवन काल है। देखिए ये पीडीएफ जो है 817 पेज का है, यह आप लोग लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा का पूरा DSSB TGT सोशल साइंस का पूरा मटेरियल चाहिए, हैंड रिटेन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए और यह पीडीएफ भी चाहिए, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और बताया भी गया है। प्रश्न 9 देखिएगा, मैकियावेली की कौन सी लोकप्रिय किताब राज्य का एक नई तस्वीर दिखाती है? तो यह है द प्रिंस जो है मैकियावेली की पुस्तक है। देखिए मित्रों, जो भी पुस्तक है, जो भी आपका पीडीएफ है, वह सभी जो भी मटेरियल है वह चार्जेबल है। तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। और यहाँ जो भी मटेरियल मिलेगा मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि परीक्षा में 100% सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। यह अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि पीसीएस पाठशाला का जो यह वन लाइनर पीडीएफ था, इससे 95% प्रश्न, शायद 1 या 2 प्रश्न छूट गया हो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो इसमें से न आया हो। और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, वैसे ही सब कुछ आया हुआ था, ज़्यादातर आया हुआ था। तो यह बात आप जान लें और वह चीज़ मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। प्रश्न 10 देखिएगा, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है? तो किन 3 कलाकारों की कृतियों में पुनर्जागरण की भावना की अभिव्यक्ति मिलती है? तो देखिए, एक तो लियोनार्डो दा विंची हैं, माइकल एंजेलो हैं और एक राफेल हैं। इनके बारे में इन्हीं कलाकारों की कृतियों में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति मिलती है। प्रश्न 11 देखिएगा, द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? तो वह है माइकल एंजेलो की कृति है। प्रश्न 12 देखिएगा, सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? तो माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए गए हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? माइकल एंजेलो के द्वारा। प्रश्न 13 देखिएगा, जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किसने बनाया है? तो राफेल ने बनाया है, राफेल ने। प्रश्न 14 देखिएगा, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो जियाटो को माना जाता है। प्रश्न 15 देखिएगा, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो फ्रांसिस बेकन था। फ्रांसिस बेकन जो इंग्लैंड का था, वह सर्वश्रेष्ठ निबंधकार था पुनर्जागरण काल का। द प्रेस ऑफ फॉली पुस्तक में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो प्रेस ऑफ फॉली पुस्तक में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुरीतियों पर व्यंग्य किया गया है द प्रेस ऑफ फॉली पुस्तक में। द प्रेस ऑफ फॉली किसने लिखी है? तो इरास्मस ने लिखी है या हॉलैंड के लेखक हैं, इन्होंने लिखा हुआ था, हॉलैंड के लेखक थे, इन्होंने द प्रेस ऑफ फॉली लिखा है। इसमें क्या है, ईसाई धर्म की बुराइयों के बारे में लिखा गया है, ईसाई धर्म के जो पादरी थे उनके बारे में लिखा गया है, उनके अनैतिक जीवन पर लिखा गया पुस्तक है ये। प्रश्न 18 देखिएगा, अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से किसने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है? तो टॉमस मूर ने। टॉमस मूर जो थे इंग्लैंड के थे, इनकी पुस्तक थी यूटोपिया। प्रश्न 19 देखिएगा, जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया है? जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया है मार्टिन लूथर ने। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर करिएगा। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया है? मार्टिन लूथर ने। प्रश्न 20 देखिएगा, रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? तो शेक्सपियर की कृति है ये, शेक्सपियर की कृति है रोमियो एंड जूलियट। और शेक्सपियर कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। प्रश्न 21 देखिएगा, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रोजर बेकन को माना जाता है, जो इंग्लैंड के थे। देखिए यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी प्रश्न यहाँ पर पीडीएफ में आपको दिखाया जा रहा है, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं पूरी गारंटी के साथ करता हूँ ज़्यादातर प्रश्न आए हुए हैं। तो इसलिए आप पूरी तरह से जान लें, अगर आप DSSB TGT सोशल साइंस के प्रति गंभीर हैं, सीरियस हैं, तो आप लोग पूरी तरह से पीसीएस पाठशाला को फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। DSSB TGT सोशल साइंस के नाम से टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस टेलीग्राम को भी आपको ज्वाइन करना है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। पृथ्वी आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? रोजर बेकन को माना जाता है, इंग्लैंड के थे। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया है? तो कॉपरनिकस ने किया है, कॉपरनिकस ने किया है इसका खंडन की पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। देखिए पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, लेकिन कॉपरनिकस ने कहा नहीं, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र नहीं है, सौरमंडल का केंद्र क्या है? तो वह सूर्य ही सौरमंडल का केंद्र है, ऐसा कॉपरनिकस ने कहा है।
कोपरनिकस ने बताया था। और कोपरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया था? तो न्यूटन ने लगाया था। न्यूटन ने लगाया था गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता। इनका जन्मकाल क्या है? 1642 से लेकर 1726 इनका जीवन काल है। प्रश्न 24 देखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 16वीं सदी में हुई थी। प्रश्न 25 देखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर को माना जाता है, जो जर्मनी के थे। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड से हुई थी इसकी शुरुआत। प्रश्न 17 देखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे माना जाता है? तो जॉन विक्लिफ को माना जाता है, जॉन विक्लिफ को। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। DSSB TGT सोशल साइंस के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और यह PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरी तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई चार्ज कटेगा, चार्ज कटने के बाद आपका आराम से 100 रुपया कटना चाहिए, आपका आराम से डाउनलोड हो जाएगा। और पूरी तरह से बता दूँ, यह अति महत्वपूर्ण PDF है। वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने प्रश्न आए थे DSSB TGT सोशल साइंस 2021 में, जाकर उठाकर देखिए आप। 95% क्वेश्चन जो वर्ल्ड हिस्ट्री के थे वह सब फंसे हुए हैं, पूरी तरह से फंसे हुए हैं। इसी तरह से बाकी बहुत कुछ एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें देखिए एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मिडिल हिस्ट्री भी है, और मॉडर्न हिस्ट्री भी है, और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। कुल मिलाकर यह 817 पेज का यह पूरा का पूरा PDF है, सिर्फ और सिर्फ इतिहास का। तो आप जाकर ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जिनको भी DSSB TGT सोशल साइंस का पूरा हैंड रिटेन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स और पूरा का पूरा PDF चाहिए, वह लोग संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।